हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपको अपने यूट्यूब चैनल MSB स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऊंचाई एवं दूरी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ऊंचाई एवं दूरी जो है त्रिकोणमिति का ही एक चैप्टर है, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से जो मैंने त्रिकोणमिति पढ़ा है, ठीक है, मुख्य रूप से जो हमने त्रिकोणमिति पढ़ा है, आप लोगों ने, मैंने जो भी त्रिकोणमिति पढ़ा है उसका यूज ऊंचाई एवं दूरी को ही ज्ञात को करने के लिए किया जाता है। ऊंचाई एवं दूरी को ही निकालने के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है, जैसे कहने का मतलब है, कहीं कहीं क्या होगा, आपको कोण मालूम रहेगा, ठीक है ना। कोई कोण जो है मालूम है, दूरी मालूम है या फिर ऊंचाई मालूम है, तो उससे क्या होता है, अज्ञात कहने का मतलब जिसके बारे में जानकारी ना है, उस दूरी एवं ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है, ठीक है। वो किसकी सहायता से होता है, त्रिकोणमिति की सहायता से होता है। तो ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मेरे पीछे वाले वीडियो को जरूर देखना, ठीक है ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखिए, ऊंचाई एवं दूरी में कुछ मुख्य तथ्य हैं। ऊंचाई एवं दूरी में क्या है, कुछ मुख्य तथ्य हैं जिनको समझिएगा। पहला क्या है, दृष्टि रेखा। पहला क्या है, दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा कहते किसे हैं, तो दृष्टि रेखा कहते हैं दर्शक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। दर्शक की आंख और वस्तु, जिसको मतलब वो देख रहा, उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। यानी यहाँ पर भी मतलब मैंने ये दो बनाया है, ठीक है, एक अवनमन कोण के लिए और एक उन्नयन कोण के लिए बनाया है। तो यहाँ पर देखिएगा, दृष्टि रेखा आपको समझ में आ गया होगा। क्षैतिज रेखा किसे बोलते हैं, तो क्षैतिज रेखा जो होता है, एक तरह से समझिए काल्पनिक मान के बनाते हैं हम लोग। कहने का मतलब क्या है, क्षैतिज रेखा जो है समतल के समानांतर, एक तरह से समझिए एक काल्पनिक रेखा, समतल के समानांतर या धरातल के समानांतर क्या है, एक काल्पनिक रेखा है जो मनुष्य की दृष्टि या आंखों के सामने बनाई जाती है, ठीक है ना। मनुष्य की दृष्टि या आंखों के सामने बनाई जाती है, वो रेखा क्या है, क्षैतिज रेखा है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, काल्पनिक होता है, सिर्फ इसके बारे में कल्पना करते हैं, ठीक है। इसको चित्र में बनाते भी हैं, कभी कभी क्या होता है, बनाते भी हैं, ठीक है। अगर हम मैथमेटिक्स बनाएंगे तो इसके हिसाब से ही मैथ बनेगा। आप जितना दूर भी खड़ा हो, आप इसके हिसाब से ही मैथ बनाएंगे, यानी आपकी दृष्टि से ही मैथ बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, दृष्टि रेखा आपको समझ में आ गया, क्षैतिज रेखा समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्षैतिज रेखा क्या है, यहाँ पर भी देखिए समतल के समानांतर है कि नहीं, समतल के समानांतर है ना। ये कैसा रेखा होता है, काल्पनिक रेखा होता है। समतल के समानांतर क्या होता है, हम लोग एक रेखा मानते हैं जो कैसा होता है, काल्पनिक होता है। तो आपको क्षैतिज रेखा समझ में आ गया होगा। ये क्या होता है, समतल के समानांतर एक काल्पनिक रेखा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। अब है उन्नयन कोण। अब क्या है, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण जो है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा की सहायता से बनता है। यानी क्षैतिज रेखा के ऊपर दृष्टि, क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर, ठीक है ना, क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है कि नहीं। क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर उन्नयन की कोण, कहने का मतलब है हम ऊपर की ओर इसमें देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई छत पे वस्तु रखा हुआ है, हम नीचे खड़े हैं तो ऊपर ऐसे देख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं ना। तो क्षैतिज रेखा जो इसके सामने एक रेखा बनेगी, उससे जो कोण बनेगा ऊपर की ओर देखने में, वो क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा, ठीक है। कहने का मतलब आप आसान सी भाषा में समझ सकते हैं, ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बनेगा। क्या बनेगा, ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, यानी ऊ से ऊपर और ऊ से उन्नयन। अब देखिए, उन्नयन कोण हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, ये दोनों जरूर रहेगा।
अवनमन कोण में भी रहेगा और उन्नयन कोण में, यानी क्षैतिज रेखा के ऊपर, क्षैतिज रेखा के ऊपर जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। यानी ऊपर की ओर देख रहे हैं तो उससे क्या बनेगा? उन्नयन कोण। अब है अवनमन कोण। इसमें क्या होता है, अगर किसी वस्तु को, यानी यहाँ पर जो गेंद है, अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखा जाए, ऊपर से नीचे की ओर देखा जाए तो क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर जो दृष्टि रेखा की सहायता से कोण बनता है उसे अवनमन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? अवनमन कोण बोलते हैं। कहने का मतलब ये क्या हो गया? काल्पनिक रेखा है, यानी ये क्या हो गया? क्षैतिज रेखा हो गया। ये क्या हो गया? क्षैतिज रेखा हो गया। और ये क्या हो गया? समतल। अब यहाँ पर देखिए, ये दृष्टि यानी आँख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। ये उसमें भी बताया, वस्तु से आँख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा। ठीक है। फिर ये जो समतल के समानांतर एक काल्पनिक रेखा होता है उसे क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। और अवनमन कोण किसे बोलते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं जो क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर बन रहा हो, जो क्या हो? क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर बने उसे अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है। तो देखिएगा, अवनमन कहने का मतलब हम किसी को, या नमन करने का मतलब हम किसी के साथ सर झुकाकर नमन करते हैं, तो इसमें क्या आँख हम नीचे की तरफ करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। नमन कहने का मतलब क्या हो गया? हम अपनी आँख को नीचे करके रखे हैं, यानी हमारे आँख से जो कोण बन रहा है क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर बन रहा है ना। क्षैतिज रेखा के क्या है? नीचे की ओर बन रहा है, तो क्या बोलेंगे? इसको अवनमन कोण बोलेंगे। यानी नमन का मतलब ही होता है नीचे की ओर करना। नमन का मतलब क्या होता है? नीचे की ओर करना। तो नीचे की ओर बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। ऊपर की ओर बनेगा तो उन्नयन कोण, नीचे की ओर बनेगा तो अवनमन कोण। अब यहाँ पर देखिए, एक बात और क्या है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होता है। अवनमन कोण और उन्नयन कोण जो होता है क्या होता है? दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे सपोज डेट, अगर यहाँ पर ये 30 डिग्री है तो उन्नयन कोण भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। उन्नयन कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा। क्यों? आप ये पहले पढ़ चुके होंगे। कौन से? एकांतर कोण युग्म से। एकांतर कोण युग्म से ये कौन सा कोण कहलाएगा? एकांतर कोण युग्म से। कहने का मतलब ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी क्या कहलाएगा? 30 डिग्री ही कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और क्या क्या है? इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है, कहने का मतलब जो मैं आगे की वीडियो में बता रहा हूँ अभी। ठीक है, थोड़ा आप बने रहिएगा इसमें। जैसे देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक सवाल लिखा है। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक से ही है। ठीक है, तो समझाने के लिए मैंने लिखा है। यहाँ पे देखिएगा, ये प्रश्न बनाने का ना बहुत ही सरल तरीका है। अगर आपको सवाल एक बार में न समझ में आए तो उसको दोबारा पढ़िए, मतलब जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ें और पढ़ के इसको समझने की कोशिश करिए कि ये सवाल कह क्या रहा है। ठीक है, हमसे करवाना क्या चाहता है। ठीक है, इसको पढ़ें, अच्छे तरीक़े से पढ़ें, ये क्या कह रहा है। देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है ये, एक मीनार के आधार से। क्या है? एक मीनार के आधार से, यानी पहली बात एक मीनार, पहला क्या कहा ये? एक मीनार के आधार से, यानी मीनार, पहले एक मीनार बना दिए। ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर, यानी आधार से, यानी इसके आधार से नीचे का बेस से 30 मीटर की दूरी पर, कहाँ पर? 30 मीटर की दूरी पर। तो ये क्या हो गया? 30 मीटर। देखिए, एक मीनार बना लिए पहले, उसके बाद उसके आधार से 30 मीटर की दूरी पर जो सवाल कह रहा है वही करना है और कुछ नहीं करना है। 30 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि की एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यानी मीनार की चोटी और यहाँ का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। उन्नयन कोण हम क्या बोले? नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा।
यानी उन्नयन कोण कहाँ से बनेगा, नीचे से बनेगा, और ऊपर से बनेगा तो अब नमन कोण बनेगा। नीचे से क्या बनेगा, उन्नयन कोण। तो देखिएगा, तो यहाँ पे उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, और मीनार की ऊंचाई कितनी ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई यानी h बराबर वाट, इसको क्या कर देते हैं, माना की। हाइट को हम क्या करते हैं, माना की कर देते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। और इसका आप पहले नाम दे देते हैं। तो ये हो गया A B C, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे कहने का मतलब है, आप सवाल को एक बार में ना समझ में आए, 2 बार पढ़ें, 2 बार में ना समझ में आए, 3 बार पढ़ें, सवाल कह क्या रहा है, हमसे करवाना क्या चाहता है, ये समझने की कोशिश करें। आजकल के मतलब बच्चों में मैं देख रहा हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ इधर, ठीक है, तो क्लास में मैं देखता हूँ वो लोग सवाल को समझ ही नहीं पाते हैं। वो लोग सवाल को क्या होता है समझ ही नहीं पाते हैं। दरअसल आप इतना कर लेंगे ना, सवाल को समझ लिया, और अगर आपने चित्र बना दिया सवाल समझ के, तो समझिए आपका मैथ बन गया, आपका मैथ बन गया। आपने सवाल समझ लिया, सवाल समझने के बाद अगर चित्र बना लिया, तो 2 ही काम है इसमें, एक सवाल समझना और दूसरा सवाल को समझने के बाद उसके अनुसार चित्र को बना देना। और चित्र में सब बताया हुआ रहता है कि आधार से, तो आधार कहाँ, आधार से 30 मीटर की दूरी पर सब कुछ बताया रहेगा। उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, है ना। तो अभी के बच्चे क्या है, इन्हीं में भूल जाते हैं, आधार कौन सा होगा, क्या नहीं होगा। इतना पता है उनको कि आधार नीचे वाला होगा, तो बनाना क्या है, क्या नहीं बनाना है, उनको ये पता ही नहीं लगता है, ठीक है। क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। उन्नयन कोण यहाँ होगा, अगर लिख दिया इस सवाल में क्या लिखा है, चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बच्चे क्या समझेंगे, चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यहाँ से नहीं समझते हैं, यहाँ से ये 30 डिग्री बना देंगे, समझे क्या, वो यहाँ पे 30 डिग्री बना देंगे, तो उनकी ऊंचाई पहले से मालूम है, फिर मीनार की ऊंचाई ज्ञात कहाँ होगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा, मैं कैसे बता रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो देख के समझने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पे इसको मान दिया h, इसको क्या मान दिया, ये तो मान नहीं दिया, ये दिया हुआ है आपके 30 मीटर दूरी पर है। तो आप देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, हल करके समकोण त्रिभुज किसमें, आप पहली बात, इसके बाद हो जाए तो आप समकोण मतलब त्रिभुज की पहचान करें, ये त्रिभुज कौन सा है, समकोण है, कौन सा है, न्यून कोण है कि नहीं। तो वैसे पहचान करें, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज कोण के हिसाब से भी ज़्यादा होता है, टाइप उसके भी प्रकार होते हैं, कोण के हिसाब से भी और भुजा के हिसाब से भी, ठीक है, विषमबाहु, समबाहु, वैसे भी होता है त्रिभुज। तो यहाँ पे देखिएगा समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, इसको क्या लिखेंगे, ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में। लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब बराबर क्या माना है मैंने, BC, लंब बराबर BC, BC को क्या माना है, H, यहाँ पे लिख दें माना की, कोई दिक्कत है नहीं। इसका मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा करूँगा तो लॉन्ग हो जाएगा। अब देखिएगा आधार, आधार बराबर क्या हो गया, आधार बराबर क्या है, AB, आधार बराबर क्या हो जाएगा, AB, ठीक है। तो AB बराबर हो गया 30 मीटर, कितना हो गया, 30 मीटर, और हमको थीटा बराबर दिया हुआ है, थीटा बराबर दिया हुआ है, यानी उन्नयन कोण, यानी थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। और हमसे पूछ क्या रहा है, मीनार की ऊंचाई ही तो पूछ रहा है, एस का मान आ गया, मीनार की ऊंचाई आ गई, है कि नहीं। और ये क्या है, ये हो गया कर्ण, तो कर्ण अभी हम नहीं पूछ रहा है, कर्ण भी पूछेगा तो कर्ण भी निकाल देंगे। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा
AC है कि नहीं, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा AC। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर देखिए सब हमें मालूम हो गया, सब हमें मालूम है कि नहीं, आधार मालूम है 30 मीटर, उन्नयन कोण मालूम है 30 डिग्री, और लंब हम h माने हैं, जो हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, ऊंचाई तो ज्ञात करना है ना, मीनार की ऊंचाई ही ना ज्ञात करना है, तो थीटा के सामने लंब होता है कि नहीं। तो ऊंचाई को हमने क्या माना है, h माना है। यहाँ पे लिख देते हैं मीनार की ऊंचाई यानी लंब बराबर BC यानी h माना की। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखना है, त्रिकोणमिति में जो हम मान को याद करते हैं या फिर मान के बारे में मैंने बताया है, उस मान को देखिएगा। त्रिकोणमिति में जो भी मान मैंने बताया है उस मान को क्या करिए, मतलब समझने की कोशिश करिएगा। मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है, बहुत ही बारीकी से बनाया है, उसको एक बार अगर आपने समझ लिया तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक याद होगा। तो त्रिकोणमिति का जो कुछ कुछ परिभाषा है ना, उसके अनुसार यहाँ पे मानों को अंकित कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लगेगा, हमें ऊंचाई ही तो पूछ रहा है, तो कौन सा लगाएं, साइन थीटा लगाएं, टेन थीटा लगाएं, क्या लगाएंगे, कोई भी लगाएंगे आ जाएगा। साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, ये सब पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जो पूछ रहा है वही लगाते हैं, यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो गया इसमें, BC बटा आधार क्या हो गया, AB हो गया ना, BC बटा AB। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा, बराबर करते हैं टेन 30 डिग्री बराबर BC का मान कितना, BC को h माना है और AB को क्या माना है, AB को 30 दिया हुआ है, ठीक है। टेन थीटा 30 डिग्री का मान कितना होता है ना, वो मैंने पहले बताया, वो वीडियो देखिएगा जरूर, 1/√3, ठीक है, बराबर क्या होता है h/30, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, है ना। तो क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, यानी तिरछा तिरछी गुना, तिरछा तिरछी गुना। क्रॉस मल्टीपल का मतलब यही होता है, तिरछा तिरछी गुना। तो ये क्या हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ देखिए h इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, इसलिए h इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/√3 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिएगा, (30/√3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसका परमेयकरण कर सकते हैं, यानी इसको 10 गुण √3 लिख सकते हैं ऐसे, ऐसा नहीं, 10 गुने 3, 30 को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना ऐसा, 10 को 30 को हम ऐसा लिख सकते हैं 10 गुने 3। अगर आपको काटने का मन है डायरेक्ट काट दीजिए, परमेयकरण करने का मन है परमेयकरण कर दीजिए, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 10√3। तो √3 का मान अगर आपको देना है तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे √3 का मान लिख देते हैं 1.732, है ना। अब यहाँ पर देखिए, बढ़िया से लिखते हैं थोड़ा, 10 गुने 1.732, ठीक है, हो गया। अब देखिएगा, अब इससे 10 में गुना करेंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला आएगा। किधर चला आएगा, यहाँ पे चला आएगा। आपको दशमलव का अगर जोड़ घटाव गुना भागा नहीं आता है तो फिर दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आप 10वीं क्लास में चले गए हैं। तो कितना हो जाएगा 17.3
70.32। ये क्या हो गया? मीनार की ऊंचाई। ये क्या हो गई? मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो गई कि नहीं? हो गई ना? ये हो गई आपकी आंसर। अगर आपको यहाँ पर पूछ देता कि इसका मतलब दृष्टि रेखा की दूरी बताइए, क्या पूछे? मतलब जहाँ से वो देख रहा है वस्तु को, यानी मीनार की चोटी और दर्शक की आंख के बीच की दूरी बताइए, तब हमको कर्ण निकालना पड़ता है ना। यानी दृष्टि रेखा पूछता तो क्या निकालते हैं? कर्ण निकालते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कर्ण कैसे निकालते हैं। तो कर्ण के लिए हम कौन सा लगाते हैं? कोई भी लगा सकते हैं ना, tan पे भी निकल जाएगा, sin पे भी निकल जाएगा। मैंने बताया कर्ण के लिए क्या लगा देते हैं? कर्ण के लिए sin थीटा लगा देते हैं, है कि नहीं? कर्ण के लिए क्या लगा देते हैं? sin थीटा। तो उस पर भी निकलेगा, tan पे भी निकलेगा, cot पे भी निकलेगा, सब पे निकल जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दीजिए ना। यहाँ पे क्या करें? डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब इसको कैसे भी निकाल सकते हैं आप चाहें तो। देखिए, आपको ये मालूम है, लंब मालूम है और आधार मालूम है, तो कर्ण तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, और आप साइन थीटा से भी निकाल सकते हैं। देखिएगा साइन थीटा से कैसे निकलेगा? साइन 30 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी लंब क्या हो गया? BC बटा AC। AC को मान लिया x। ठीक है, माना कि AC इक्वल टू x। ठीक है, AC को क्या मान लिया? x मान लिया। तो इसमें देखिएगा साइन थीटा 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। अब यहाँ पे देखिएगा BC का मान कितना आया है? BC का मान आया है 17.32 और AC का मान कितना आया है? AC का तो हमको ज्ञात करना है, तो x लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर दें, यानी x इक्वल टू इधर गुना कर देते हैं, यानी हो जाएगा कितना? 17.32 गुने 2 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 6 कितना आ जाएगा? 34.64। ये हो गया दृष्टि रेखा की लंबाई। ये क्या हो गया? दृष्टि रेखा की लंबाई। अगर यहाँ पे पूछता है दृष्टि रेखा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिएगा मैंने एक मैथ को कम से कम 20 मिनट से ऊपर में समझाया है। ये 20 मिनट का मैथ नहीं है। 20 मिनट में अगर आप ऐसा मैथ बनाएंगे तो एग्जाम में आपसे एग्जाम आपसे निकलेगा ही नहीं, हमारे हिसाब से ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इससे भी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन रहता है। ये तो एकदम समझिए एकदम हल्का है। 20 मिनट में मैंने इसको बनाया है। 20 मिनट में इसलिए बनाया कि आप लोग समझ सकें। ठीक है, मैं अगर फास्ट बनाता तो आप लोगों को समझ में क्या आता? मैंने एक एक चीज़ बोल के समझाया, उसके बारे में बताया, क्या नहीं सब कुछ बता दिया। अवनमन कोण, उन्नयन कोण, क्षैतिज रेखा, है ना। एक होता ऊर्ध्वाधर पढ़ने के लिए, कहीं लिखा रहता है ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर का मतलब हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं सीढ़ी लगता है ना, सीढ़ी, तो सीढ़ी जब भी लगता है तो ऐसे लगता है दीवार में टिक के, ऐसे लगता है कि नहीं? देखिए ऐसे लगता है ना सीढ़ी। कहीं भी दीवार में सीढ़ी लगेगा ना, तो देखिए मान लिया जाए इधर दीवार है, तो सीढ़ी जब भी लगेगा तो ऐसे लगेगा। सीढ़ी ऐसे लगता है कि नहीं? दीवार पे सीढ़ी हम अगर छत पे लगाते हैं तो ऐसे ही लगते हैं ना। तो कहने का मतलब ये खड़ा है पर क्या है? लेटा हुआ है। ये खड़ा है, जैसे ये मतलब खड़ा है पर क्या है? दीवार में टिका हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? सीढ़ी जब भी टेढ़ा है, सीढ़ी मतलब लगा है तो टेढ़ा है ना, तो उसी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर खड़ा है। क्या खड़ा है? ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा इसके लिए। तो
मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। कमेंट में आप अपने कमेंट में आप ऐसा क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। उसका फ़ोटो वगैरह भी भेज सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, और सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, लाइक भी करिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।